वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद, चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी हक दिया जाए तो एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे। IMF रिपोर्ट में KP में करप्शन से मुतालिक मंदरजात शेयर करने का मुतालबा, कहा कि करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ खुद कार्रवाई करूंगा। विफाक से भी IMF की रिपोर्ट की रोशनी में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। हमारा आईनी और कानूनी हक है, वो हमें दें, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। जो रिवील किया गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और मैं अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ, वफाक जो है हमें टारगेट्स दें, जो भी उसमें मुलव्वस होगा मैं उसको जो है पकड़ूंगा। एक इम्तिहानी भी वफाक कराएगी कि इसमें जो 5300 अरब रुपए में वफाक का जो बंदा, ब्यूरोक्रेसी का जो बंदा और दूसरे इदारों का जो बंदा मुलव्वस है उसको भी वो सजा देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सुहेल आफरीदी के सियासी तर्ज अमल से सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। अडियाला जेल में कैद बानी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। अता तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखती। मुबैना तौर पर तहरीके इंसाफ की एक खातून सियासतदान ने एक घटिया मुहिम चलवाई। मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। विफाकी वजीर ने कहा कि मुहिम से मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिया तर्क करके रियासत के मुफाद को मुकद्दम रखे। बानी PTI अडियाला में सही सलामत मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने आगाह किया। तारिक फजल चौधरी की सेनेट में गुफ्तगू, कहा अफगान मीडिया ने इंडियन मीडिया के हवाले से गलत खबरें फैलाई, पाकिस्तानी मीडिया मुलविस नहीं। मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। अगर कोई जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करे तो उसकी सख्त सजा है। एक जमात ने कोर कमांडर हाउस को जलाया। अगर ये काम मैं करूँ तो गुनाहगार, कोई और करे तो कुछ भी नहीं। साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए, मरीम नवाज साहिबा हुई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हुए, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुए। और अगर जेल मैनुअल में ये लिखा है कि कोई जाकर जेल के दरवाजे पर हुल्लड़बाजी करेगा, जेल के दरवाजे पर कोई जाके ज्यादती करेगा, होगा कैद भी कैसी संगीन होगी। आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम हैं, ऐसे जराइम हैं जिसमें आप पाकिस्तान का नेशनल आर्काइव जला देते हैं, ऐसे जराइम हैं जिनमें आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जला देते हैं। और एक जमात है जो लोगों के घर जला दे, उसकी वीडियोस ऑडियोज अवेलेबल है। कोर कमांडरों के घर जला दो, वो जाकर मियाँ वाली एयर बेस जला दे, वो किला बाला हसार जला दे। तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों है? अगर ये मैं करूँ तो मुझे तो सज़ा मिले और मैं बैन हो जाऊँ, और अगर यही काम कोई और जमात करे तो उसको बैन ना किया जाए। अब आपको देखें, कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि इस्तांबुल में 5वां ECO वजारती इजलास, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वज़ीर तजारत तुर्की प्रोफेसर डॉक्टर उमर वलाद से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और तुर्की के दरीना बरादराना ताल्लुकात और बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और तुर्की में दो तरफा तिजारत आइंदा बरसों में 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से ECO वजारती इजलास के कामयाब इनकाद पर तुर्की को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि इलाकाई तिजारत और ताउन के फ़रोग के लिए तुर्की की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। तुर्की पाकिस्तानी गोश्त और चावल की बरामदात पर गौर कर सकता है।
पाकिस्तान की मयारी मसनूआत मसाबकती कीमतों पर दस्तियाब हैं और बरामद तुर्की के लिए फ़ायदा मंद होंगी। इस्तांबुल में 5वां ECO वज़ारत इजलास वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वज़ीर तिजारत तुर्की प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और तुर्की के दरीना बरादराना ताल्लुकात और बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें शुगर इंडस्ट्री में एक और मुबैना गठजोड़ पकड़ा गया। शुगर मिल्स पर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स करने का इल्जाम। गन्ने की क्रशिंग में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 14 दिन में जवाब तलब किया गया है। मुसाबकती कमीशन ने खबरदार किया है कि क्रशिंग की ताखीर से चीनी की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, शुगर सेक्टर में पहले भी कार्टेल सामने आ चुका है। 44 अरब रुपए जुर्माना हुआ था और केस अब सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ अपीलेट ट्रिब्यूनल में आ चुका है वापस। लेकिन अब एक नया गठजोड़ सामने आया है। जो कंपटीशन कमीशन है उसने तहकीकात शुरू कर दी है क्योंकि शुगर मिलों पर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स करने का इल्जाम है। कंपटीशन कमीशन ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी किए हैं। फातिमा शुगर मिल्स में 10 नवंबर 2025 की कार्टेल मीटिंग हुई थी एक, और कंपटीशन कमीशन का ये कहना है कि क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ। हालांकि कानून के मुताबिक 15 नवंबर से ही शुरू होना जरूरी था। फातिमा शुगर मिल्स, शेखू शुगर मिल्स और दीगर शुगर मिल्स इसमें शामिल हैं। पंजाब शुगर केन कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक 15 नवंबर को क्रशिंग होनी थी और अब कहा गया है कि 14 दिन में आप जवाब दें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। और कार्टेलाइजेशन जो है वो कंपटीशन एक्ट 2010 के सेक्शन 4 की खिलाफ वर्जी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। एक और अहम खबर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद की दरख्वास्त कर दी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बहजाद सलीमी से। बहजाद, क्या बातचीत हुई है मुलाकात में, बताइएगा। जी, PTI के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की है। वफ्द में बैरिस्टर गोहर असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास, लतीफ खोसा और दीगर रहनुमा शामिल थे। और PTI रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद की दरख्वास्त की है और कहा कि आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी हमारी मदद करते रहे हैं और अब बानी PTI से मुलाकातें नहीं हो रही। इस मुलाकात के लिए स्पीकर अपना किरदार अदा करें और इस हवाले से हमारी मदद करें। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि वो PTI और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी ये किरदार अदा किया था। लेकिन उन्होंने PTI से शिकवा किया कि वो खुद बातचीत में संजीदा नहीं और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं आती और हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मामलात की बेहतरी के लिए PTI अपना रवैया ठीक करे और कायमा कमेटियों में। बहुत शुक्रिया बहजाद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास फैसला किया गया, पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई। इजलास में फैसला किया गया, मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म करने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब ऑटिज्म स्कूल तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। तरमीम के तहत पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर का नाम तब्दील करके नया नाम मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म तजवीज़ कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब ऑटिज्म स्कूल तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। तरमीम के मुताबिक अब पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर का जो नाम है वो तब्दील किया जाएगा और ये नाम तब्दील करके मरियम नवाज स्कूल ऑफ रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म रखने की तजवीज़ दी गई है। तरमीम की बिल का मकसद इदारे के नाम की तब्दीली और इदारे के साथ इख्तियारात में कोई तब्दीली नहीं की गई। ना तो साख्त तब्दील होगी ना ही इख्तियारात तब्दील होंगे। इस हवाले से हुकूमत ने मरियम नवाज की खुसूसी बच्चों की बहबूद के हवाले से जो खिदमात की, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक इदारे के अंदर गई और बच्चों से जिस शफकत से पेश आई, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बिल में बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के लिए इदारे के नाम में सिर्फ तब्दीली की है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।